आज पियरो प्रखंड के तिवारी डी पर भयंकर सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 2 लोग को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। सड़क दुर्घटना की खबर सुनकर भाकपा माले तरारी विधायक सुदामा प्रसाद, आरा नगर सचिव दिलराज प्रीतम, सुरेश पासवान, कृष्ण रंजन गुप्ता, राणा रणधीर कुमार, खुर्शीद आलम आरा सदर अस्पताल में पहुंचकर पीड़ित परिवारों को ढांढस दिया। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मृतकों में मंटू कुमार उम्र 18 वर्ष, पिता उमेश कुमार ग्राम तिरोजपुर, अभिषेक कुमार उम्र 18 वर्ष, पिता रविंद्र पासवान ग्राम तिरोजपुर, शिवानी कुमारी उम्र 6 वर्ष, संजय राजवंशी उम्र 35 वर्ष ग्राम नवा। घायलों में संजू देवी उम्र 28 वर्ष, पति संजय राजवंशी ओम राजवंशी उम्र 11 वर्ष नवा, सभी तरारी प्रखंड के रहने वाले थे। सभी 2 मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आते हुए ट्रक ने उन्हें धक्का मार दिया, जिनमें एक परिवार के 2 लोग पिता पुत्री की मौत हो गई एवं उनकी पत्नी संजू देवी एवं 11 वर्षीय पुत्र बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। इस प्रकार सड़क दुर्घटना के बारे में माले विधायक सुदामा प्रसाद ने पूरी जिला अधिकारी से बात करके मृतकों को परिजनों को 20 लाख रुपए, घायलों को सरकारी इलाज कराने के लिए मांग की एवं बालू माफिया पुलिस गठजोड़ की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। पीरो में नो एंट्री होने के बावजूद भी पुलिस पैसे लेकर बालू से लदे ट्रकों को छोड़ा जा रहा है। सोन नदी में बालू खनन की वजह से सोन नदी भी खराब कर दिया गया है। आगे माले विधायक सुदामा प्रसाद ने जिला प्रशासन से अवैध बालू खनन पर रोक लगाने की और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संवाददाता से। नमस्कार, मैं नरेश प्रकाश और आप देख रहे हैं एनटीवी बिहार झारखंड। आए दिन रोज एक्सीडेंट होता है, अभी तो कम है, लगन में बहुत ज़्यादा है। इस पर हम बात करेंगे तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद जी से। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे सर? अभी कुछ दिन पहले जयसीडी के पास एक्सीडेंट हुआ था। जयसीडी के महादलित परिवार के 2 युवाओं की मौत हो गई। स्कॉर्पियो ने धक्का मारा था। और अभी आज बहुत दुखद है, जिसमें 2 माने तिरोजपुर के और 2 जो है आपको नौवा गांव के माने लोगों की मौत हुई है। बहुत दर्दनाक मौत। 2 लोग माने घायल हैं बुरी तरह से। नौवा के जिनको हम लोगों ने एम्बुलेंस से लाद करके भिजवाया पीएमसीएच। तो अभी पिछले दिनों पीरो शहर बंद हुआ था इन्हीं माने दुर्घटनाओं के को लेकर के कि पीरो शहर में बालू लदे ट्रक ने एक महिला मोटरसाइकिल पर बैठी थी, जा रही थी अपने रिश्तेदारी में, उसको कुचल दिया। और धरना हुआ, कई दिनों का जाम हुआ और ये तय हुआ कि भाई 6 बजे शाम के पहले और 6 बजे सुबह के बीच में जो है वो माने नो एंट्री नहीं रहेगा, लेकिन 6 बजे सुबह से 6 बजे शाम तक नो एंट्री रहेगा। लेकिन ये इतना माने कहा जाए कि अब क्या कहा जाए, आधा गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है। मैं समझता हूँ इसके पीछे पैसा है, अर्थ है, पैसा लेकर के गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है। गाड़ी बालू लदे ट्रक जो है वो तबाही मचाए हुए हैं। एक तो जो है कि बालू माफिया लोग सोन को खोखला कर दिए हैं। नदी के मुख्य धारा को बांध करके कहा जाए कि नदी की सूरत ही, प्रकृति की सूरत ही बिगाड़ दिया है। ऊपर से ये आए दिन इस ढंग की दुर्घटनाएं और लोगों की मौत। तो मैं समझता हूँ कि इस पर कड़ाई से प्रशासन को पेश आना चाहिए और सरकार को स्थिरता से इस पर विचार करना चाहिए। अब सरकार स्थिर हो और इन चीज़ों पर ध्यान दे, इन दुर्घटनाओं पर रोक लगाए। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी मांग करते हैं और जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं। और साथ ही जो मृतक परिवार हैं, परिजन हैं, हर परिवार को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, हम ये मांग करते हैं। 20 लाख का मुआवजा तरारी विधायक का मांग है। लेकिन और हम जानना चाहेंगे और कहेंगे कि पटना से जब हम लोग कोइलवर की ओर आते हैं या कोइलवर से पटना जाते हैं तो हमेशा जाम मिलता है, इस पर क्या कहेंगे? यही कारण है, यही कारण है कि माने हम तो जा रहे थे एक दिन बबूरा जाने में हमको 2 घंटा लगा। ट्रक जो है दोनों तरफ, दोनों साइड में, दोनों तरफ से माने इधर से ट्रक जा रहा है, उधर से आ रहा है, दोनों साइड बालू लदा ट्रक है। तो माने क्या इन लोगों को जानकारी नहीं है, जिला प्रशासन को, माने सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। माने अब तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हम खनन माफियाओं की कमर तोड़ेंगे, लेकिन माने अब हमको तो ताज्जुब हो रहा है कि 1.5 माह से ज़्यादा हो गया सरकार बने हुए और अभी तक चीज़ें जो है बदस्तूर जारी है।
कोई बदलाव नहीं है। दलितों पर, अक़लियतों पर हमले बढ़ गए हैं। इस ढंग की दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। डकैती, दिन दहाड़े डकैती हो रही है, दुकान में घुस करके माने हत्या हो रही है, ये आम हो गई है घटनाएं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर गंभीरता से रोक लगाना चाहिए। तब रोक तो नहीं लगता है और नहीं लगा है, और लोग सड़कों पर आ रहे हैं, इसीलिए वहाँ तो पूरा सड़क जाम किया था ग्रामीणों ने। अब हम लोग को जैसे ही मालूम हुआ, हम लोगों ने अपने दोनों पीए को यहाँ भेजा। यहाँ से जब हम लोग उनका PMCH 2 लोगों का ये हुआ था, रेफर हुए थे माँ बेटा नौवा के, हमने वहाँ अपने पीए को कहा, उनका नंबर भी दे दिए कि वहाँ मदद कीजिए। और चूँकि शहर में जाने के बाद जो गांव के गरीब होते हैं वो घबरा जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका सख्ती उपाय है और कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। जैसा कि आपने सुना, सख्ती से उपाय है, लेकिन जिला प्रशासन एकदम कान में तेल डाल के जो है सोई हुई है। कोई लोअर जाम है तो जाम है, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी है, एक्सीडेंट हो रहा है तो एक्सीडेंट है। DM साहब भी हैं, उनकी भी गाड़ी जाती है, लेकिन उनका तो आगे आगे एस्कॉर्ट होकर चला जाता है, लेकिन बाकी पब्लिक बालू के ट्रक से सही में परेशान है। खबरों में बस इतना ही। नवीन प्रकाश को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।